हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते डायरेक्टर प्रोड्यूसर विपुल चा सर, आदर्श शर्मा एंड डेब्यूटेंट प्रेम। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो ट्रेलर आया, टीज़र आया, बहुत कमाल का लगा, एक्साइटिंग Thank you. पूरे एकदम मतलब ऐसा लगा कि अभी का अभी देखना है। शुरुआत आपसे करूँगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि हॉलीवुड में हमने एक ट्रेंड देखा है, इट हैपेंड विद ऑल दिस एवेंजर्स के जो अगेन थे, या स्टार वॉर्स है, शेरलॉक होम्स है एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, इन सब की धीरे धीरे करके OTT फॉर्मेट्स में मूवीज़ बनी थी। हमारे यहाँ अब तक sadly it never happened and this is for first time it's happening and that too with after part 1 part 2 part 3 मतलब सुपर हिट्स होने के बाद। तो हाउ डिड दैट स्टार्ट सर, कुछ बताइए उसके बाद। बेसिकली ये है कि हम 10 साल से कमांडो कर रहे हैं और इन 10 सालों में OTT हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द एंटरटेनमेंट सेगमेंट। इट रीचेज आउट टू वेरी डिफरेंट ऑडियंस। हमारी सिनेमा ऑडियंसिस को भी से आगे जाके बहुत सारे नए ऑडियंस को वो लोग रीच कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो हॉलीवुड का एक मॉडल है कि आपकी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज को आप OTT पे ले जाएं और उसे एक नए अंदाज में पेश करें, नए तरीके से पेश करें, तो उसके लिए कमांडो एक बेस्ट सूटेड फ्रेंचाइज है। एक्शन है, एक मिशन है और मिशन हर बार नया होता है जी। तो मैंने डिज़नी हॉटस्टार को अप्रोच किया और उन्होंने बहुत एनकरेजिंग तरीके से इसको आगे बढ़ाया और फिर हमने इसका पूरा एक ढांचा बनाया जो कि OTT के हिसाब से या 10 साल के बाद जो एक नया वर्ल्ड होना चाहिए वो वर्ल्ड क्रिएट किया। और फिर हमें लगा कि यहाँ पे इस नई दुनिया में एक नया कमांडो होना चाहिए और फिर उसकी हमने जो भी खोज की एंड देन वी आर वेरी ग्लैड कि हमें we found Prem as that commando, and then of course the lady commando, of course, Bhavna Reddy joined the gang. एंड इनके अलावा जैसे अमित सियाल हैं, तिग्मांशु धुलिया हैं, वैभव तत्ववादी हैं और श्रेया चौधरी हैं और बहुत सारे मुकेश छाबरा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल कर रहे हैं। तो बहुत सारे कमाल के एक्टर्स और एंसेंबल बना एंड देन एक बिल्कुल नए किस्म का एक्शन हमें इसमें लाना था बिकॉज़ कमांडो की पहचान एक एक्शन के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है जी। तो अगर आप नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं तो एक्शन भी नया होना चाहिए, नया एक्टर अगर है तो उसका अपना एक स्टाइल होना चाहिए। तो प्रेम ऑलरेडी बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा एक्शन करते हैं और फिर हमने एक नया एक्शन डिवाइस किया, एक नया स्टाइल डिवाइस किया और एक नई दुनिया क्रिएट की। एंड आई थिंक के जो रिस्पांस अभी तक आ रहा है, लग रहा है कि लोग देखना चाह रहे हैं जी। तो आई होप एंड प्रे कि 11 तारीख को जब वो देखें तो उन्हें वो नई दुनिया पसंद आए और हमारी नई टीम भी उनको पसंद आए। विल बी वेरी हैप्पी इफ दैट हैपेंस। Ada, after giving kick-ass, performances, now literally you are kicking out here. जो balls वाला scene है, कैसा था ये experience? You worked again part 2 में, 3 में, people loved your character, that entire accent of yours, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया था, but इस बार कितना difference था? Actually बहुत सारी similarities थी because वो character it's almost like a iconic thing that people enjoy. तो जो भी वो कैरेक्टर है भावना रेड्डी का, उसमें ही हम लोग और मसाला और एक्शन और मस्ती और फ़नी चीज़ें एंड वी ट्राई टू अप द लेवल ऑफ एक्शन डेफिनेटली। तो वो डेफिनेटली देखने मिलेगा एंड बहुत क्रिएटिव टाइप का एक्शन है। मैं दुपट्टे के साथ मैंने एक पूरी एक्शन सीक्वेंस की है, तो आई थिंक वो बहुत कूल था एंड ऑफ कोर्स डूइंग एक्शन बहुत लिबरेटिंग है। आई होप हर किसी लड़की को जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस है, सबको मौका मिलना चाहिए एक बार एटलीस्ट एक्शन करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी लिबरेटिंग फीलिंग, यू फील वेरी नाइस। बट कैन वी इसके बाद अगेन एक भावना रेड्डी का भी एक डिफरेंट ट्रैक वो वाला भी देख सकते हैं? दैट इज गोइंग अगेन maybe you never know, and I think it's a very interesting idea to empower, to show that commandos are not just male, there is a female commando and she can take on a mission on her own. So भावना रेड्डी का एक्सटेंशन क्यों नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। शी इज़ केपेबल एंड वैसे भी अदा हैज़ प्रूव्ड हर सेल्फ
terrific in Yeah. performance, terrific in action. So why not? I think What fun. it's a great Yeah, idea yeah, to consider, and I think also it's great to see, if at all, whenever it happens, that females taking over the male Wow. domain. That will be fun to see. प्रेम अब तक तो जो हमारे लिए हमेशा प्रेम नाम था वो प्रेम चोपड़ा सर से जुड़ा हुआ था, प्रेम नाम है मेरा, बट यू आर बीइंग आउट हियर लीड रोल में, अब बिग शूज़ टू फिल इन, क्योंकि विद्युत ने एक पूरा अपना एक इमेज बना के पूरा रखा हुआ है। कैसा था आपका सिलेक्शन प्रोसेस और कितना टफ था आपके लिए? सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो मैं विपुल सर से मिला था एंड वहाँ पे आई वाज सपोज टू शो हिम माय एक्टिंग वीडियोस, माय एक्शन वीडियोस एंड माय फोटोग्राफ्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिसको मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था बिकॉज मुझे बचपन से ही एक्टर बनना था। ये बात मुझे पता थी, बहुत ही छोटी उम्र से, 11 साल की उम्र से मुझे पता था ये बात। और मैं तभी से लेकर अभी तक जो भी कर रहा हूँ, कुछ भी डिसीजन लिया है लाइफ में, मैंने लिया है या भगवान के थ्रू हुआ है, इट हैज़ ऑलवेज लेड टू मी बिकमिंग एन एक्टर। तो जब मैं विपुल सर से मिला तो मेरे पास काफ़ी कुछ सामान था, बिकॉज मैंने बहुत साल थिएटर किया था, बहुत सालों से एक्शन ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत सालों से आई हैव बिन प्रिपेयरिंग माई बॉडी ऑल्सो। तो आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ और मैंने सर को दिखाया था एंड सर आई हैड सीन इट। एंड देन आफ्टर दैट मीटिंग आई सॉ द फ्लायर ऑन मुकेश छाबड़ा सर्स पेज विच सेज दैट कि कमांडो OTT के लिए ऑडिशंस ओपन हो रहे हैं। सो देन आई सेंट इट ऑन दैट ऑल्सो एंड देन उसके थोड़े दिन बाद एक आर्टिकल आया कि कुछ 10,000 लोगों ने या 11,000 लोगों ने ऑडिशन किया इसके लिए। तो आप खुद ही देख लीजिए कैसा रिएक्शन था आपका। तो मेरा भी ऐसा ही रिएक्शन था कि हो ये तो नहीं होगा, मे बी ये 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा जब तक नहीं आएगा। बट उसके 1-1.5 महीने बाद आई थिंक आफ्टर दे वेंट थ्रू ऑल द ऑडिशंस एंड स्टफ, आई फील वेरी लकी दैट विपुल सर, मुकेश सर, they all thought that I was capable of representing such a big brand. इतना बड़ा एक मैंटल है कमांडो का, जैसा आपने बोला विद्युत सर ने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है, वो बेंचमार्क को आगे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक न्यू कमर जो बॉम्बे से भी नहीं है, मैं उड़ीसा से हूँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, सिर्फ एक सपना है कि मुझे हीरो बनना है या मुझे एक्टर बनना है, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी है। So every day ever since I've been told that I'm playing the commando, I have wanted to learn more, I have wanted to work harder, and that's what I do in life. I really like working hard. मतलब मैं सच में बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है मेहनत करने में, और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म सेट पे होने में। फिल्म सेट पे जब मैं होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं छुट्टी पे हूँ। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी। सो कमांडो की बात हो और एक्शन की बात ना हो, आप दोनों के लिए इतने सारे एक्शन सीक्वेंसेस, यू डिड शेयर अ स्मॉल वन, बट उससे ज़्यादा टफेस्ट इस बार कौन सा था? टफेस्ट नहीं, आई थिंक हम लोग इतने रिहर्सल्स करते हैं तो इन द बिगिनिंग कुछ चीज़ें जो इम्पॉसिबल लगती है, लाइक समथिंग दे सेड वन कबर्ड इज गोइंग टू फॉल ऑन दैट मैन एंड देन कार्टव्हील ओवर द कबर्ड एंड ऑल। तो जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे व्हेन थिंग्स साउंड इम्पॉसिबल, ग्रेविटी डिफाइंग चीज़ें, बट इतने हम लोग रिहर्सल्स करते थे। आई मीन विपुल सर थैंकफुली बिलीव करते हैं कि एक्टर्स को रिहर्स करके ही जाना चाहिए। तो इवन इफ़ यू हैव एन एक्शन सीन दैट्स 2 minutes, द रिहर्सल फॉर इट इज़ 2 weeks। तो सब लोग बहुत सेफ है। जब आप सेट पे जाते हो तो देन यू जस्ट हैव फन बिकॉज यू नो कि इसके बाद ये है, इट्स ऑलमोस्ट इन योर सिस्टम। तो टफ है, एज इन एट दैट टाइम यू हैव टू बी अलर्ट, क्योंकि आप ध्यान आपका किधर और भटक जाता है तो आपको लग जाएगी। बट नो, आई रियली एन्जॉयड, आई कांट रियली थिंक ऑफ really tough. Or sharing a scene which you feel like your fans should look out for. ये वाला action sequence मैंने तोड़ दिया। There's one scene where it's almost like कि I was telling people कि it's in Kerala story they said ना वो शालिनी बदला लो, at the end of the film they were like अभी वो जेल में सड़ रही है, बदला लो, कुछ करो। तो अगर वो alternate universe में होता और अगर शालिनी वही सेटअप में होती और वो भावना रेड्डी होती वहाँ पे, तो ये होता। तो एक पूरा सीक्वेंस विपुल सर ने डिज़ाइन किया विदाउट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट केरला स्टोरी। तभी वी जस्ट फिनिश केरला स्टोरी एंड कम टू दिस, बट इट्स ऑलमोस्ट नाउ व्हेन यू वॉच इट इन हाइंडसाइट यू विल बी लाइक इट्स ऑलमोस्ट alternate multiverse of if it was somebody else, and so that sequence maybe. That's something to look out for. प्रेम, मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ईजी कौन सा था। सच बताता हूँ, सारे ही मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगे इन द सेंस, क्योंकि मैं जैसा अदा ने बोला कि हमने बहुत रिहर्सल किया। एंडी लॉन्ग स्टंट टीम जो जैकी चैन के स्टंट डायरेक्टर्स हैं, और विपुल सर, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका डिवाइस किया था एक्शन का, जिसमें मुझे लगता है सबसे टफ चीज़ था उसमें एक्टर
या कैरेक्टर का इंटेंशन क्या है वाइल ही इज गोइंग टू डू द एक्शन। एंड जब वो सेट हो गया, जो विपुल सर ने मेरे को ब्रीफ किया था कि उसका इंटेंशन ये है कि ही इज़ गोइंग टू किल, वो बस उनको नॉकआउट करने के लिए नहीं मार रहा है, वो उनको मार रहा है, जान से मार रहा है, जो आपने जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो जब वो इंटेंशन के साथ हम एक्शन कोरियोग्राफी को मिक्स करते हैं तो एक बहुत ही न्यू टाइप ऑफ एक्शन, बहुत ही रॉ और बहुत ही वायलेंट टाइप का एक्शन निकल के आता है। एंड स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूँगा, मनाली में जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे कुछ -5 या -8 डिग्रीज था। एंड मेरे को एक पतली सी टी शर्ट दिखी थी क्योंकि मैं हीरो हूँ और मैं हीरो मार रहा हूँ। तो दैट वाज अ चैलेंज जिसमें एकदम ठंड में मुझे ऐसा दिखाना नहीं है कि मुझे ठंड लग रही है, अंदर कुछ भी हो रहा हो। सो दैट वाज अ बिग चैलेंज। उसी सीक्वेंस में एक पार्ट है जहाँ पे अदा और मैं दोनों मिलके एक बंच ऑफ टेररिस्ट को मार रहे हैं, जिसके लिए हमने बहुत रिहर्स किया था साथ में। आई थिंक 6-8 hours every day we were rehearsing for 3-4 weeks। and that sequence when you see where how we're throwing the guns at each other and वो बहुत ही beautifully हमने 5 किलो की गन ऐसे फेंक रहे हैं और पकड़ रहे और पकड़ रहे हैं, shoot कर रहे हैं। It's 1 second, जब भी आप स्क्रीन पे देखोगे it's 1 second, Yeah. but वो ऑफ जाएगा, वहाँ जाएगा, it's cut, so and we had choreographed it like a long sequence बिना Yeah. cut का, I think and they that told us was- you want to cut and we said no, we'll Yeah. do it without a cut, we did it without a cut did and it it was without a very cut. very It's very 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 nice. tough and all is yeah, but it was very fun। and he was in that patla t-shirt, Very patla. my look was Shah Rukh Khan's from DDLJ. Oh. I was the He was girl in the the- chiffon sari, so He I was was the the- eye candy in that scene। So I was layered. I had गंजी, उसके बाद फुल स्लीव टी शर्ट, उसके बाद चेक शर्ट, उसके बाद वो You were like- शाहरुख खान का जैकेट, हाँ, and inside I wore tights, उसके बाद I wore thermal, उसके बाद I wore jeans, and then 2 pairs of socks and boots. So I was Same. good. I was enjoying Potential. the cold, yeah. And he was, I was like, "Are you cold?" He was like, "No." And there's like a whole, but yeah. Wow. That was challenging। विपुल सर, जब एक एक्शन फिल्म, एक्शन शो बनाते हैं तो जो एक कितना रिसर्च करना पड़ता है आपके लिए? क्योंकि आज एवरी टाइम हम देख रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अगर साउथ की फिल्म्स में भी देखें, यहाँ भी देखें, इंटरनेशनली द एक्शन लेवल इज़ बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। यू नो, मिशन इम्पॉसिबल ने एक लेवल ऊपर लेके गया। देयर आर सम चाइनीज़ फिल्म्स विच आर अगेन मेकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ भी हमने देखा विद अगेन पठान व्हाट हैपेंड एंड RRR एंड एवरीथिंग। कितना प्रेशर ऐड हो जाता है जब एक्शन फिल्म्स बनाते हैं? तो प्रेशर नहीं होता, लेकिन आपको अगर एक्शन फिल्म बनानी है तो वो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा कि विद एवरी फिल्म, एवरी शो, एक्शन का लेवल इम्प्रूव, नया क्या नया क्या नया क्या, तो आपको नया क्या जो होता है उसके ऊपर जितना आप ज़्यादा काम करेंगे आपके एक्शन डायरेक्टर के साथ, तो हमारे जो एंडी लॉन्ग थे, जो जैकी चैन के एक्शन डायरेक्टर हैं, आई मीन जैकी चैन के साथ काम करते हैं, उनके साथ हमने करीब 3-3.5 महीने बिताए एक नए स्टाइल के एक्शन को डिज़ाइन करने के लिए। और फिर उसके बाद एक एक्शन बूट कैंप हुआ जिसमें प्रेम के साथ उन्होंने बहुत काम किया, अदा के साथ काम किया, फिर रिहर्सल हुई उस पर्टिकुलर। सो ये एक लंबा प्रोसेस था। जो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि एक्शन का रिज़ल्ट वो नहीं आ सकता, या आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। एक्शन की जो ये एक चैलेंजिंग बात है, उतनी एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप उसको इनफ टाइम, इनफ मेहनत करें उसके ऊपर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और इसलिए आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो, मैंने प्रेम के वीडियोस देखे थे, मुझे पता है प्रेम क्या कर सकता है। और एंडी लॉन्ग को जब हम मिलाएंगे, या अदा के साथ हमने कमांडो 2 और 3 में हमने देखा है कि उसकी एक्शन कैपेबिलिटी क्या है। हालांकि कमांडो 2 और 3 में ज़्यादा एक्शन नहीं थे, ग्लिम्सिस थे, पर हमें ये पता चल जाता है कि भाई एक्शन की क्या कैपेबिलिटी है। तो मुझे दोनों आर्टिस्टों की एक्शन कैपेबिलिटी पता थी। एंड एंडी लॉन्ग के साथ फिर जब हमने इतना एक लंबा प्रोसेस किया तो वी वर श्योर कि हम कुछ एक नया कर पाएंगे। कमांडो फिल्म और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है, जो अभी प्रेम ने भी बताया, कि कमांडो में ना एक बहुत अमेजिंग विद्युत का बॉडी मूवमेंट होता है और उसके किक्स होते हैं, उसकी एक सर्टन स्टाइल है जी, जो कि विजुअली बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन हमारा उसमें इंटेंट वाज मोर लाइक, जैसे जैकी चैन की फिल्म में होता है कि ब्लड नहीं निकलता, खून नहीं निकलता, कितनी भी किक लगे, हाथ पंजे मुक्के मारे, जो भी करें। सो बिकॉज जैकी चैन ट्रीट्स इज एक्शन डिफरेंटली। तो विद्युत के साथ हमने जब कमांडो की थी तो हमने वो स्टाइल के नज़दीक जाने की कोशिश की थी, वेयर इट वाज नॉट अबाउट किलिंग और ब्लड और व्हाटएवर,
इसमें मेरी पहली ब्रीफ थी कि उसका नॉर्मल पंच भी ऐसा लगना चाहिए कि ये मार देगा, फुल गोर। जान से मार देगा। सो दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड हिम कि इस आदमी के दिमाग में यही चल रहा है कि मैं जब मुक्का मार रहा हूँ जी। तो मैं आपकी जान लेने के लिए मार रहा हूँ, आपको सिर्फ नीचे गिराने के लिए नहीं मार रहा हूँ। एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द टू अप्रोच। और फिर वहाँ से एंडी लॉन्ग के साथ हमने एक नया स्टाइल डिज़ाइन किया। सो एक्शन इज़ इन दैट सेंस वेरी वेरी चैलेंजिंग, पर अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और बहुत टाइम दें तो यू कैन अचीव वंडरफुल रिजल्ट्स। यू नो रिजल्ट से अगेन यू गाइस हैड सुपर सक्सेस। लास्ट जो फिल्म थी द केरल स्टोरी में अगेन एक मज़े की बात ये भी थी, कुछ लोगों ने पहले बोला कि दिस नंबर्स आर फ्लूक, दिस इज अगेन दैट प्रोपेगेंडा, दिस दैट, बट एंड में आज व्हेन एवरीथिंग इज देयर, हु इज हैविंग द लास्ट लाफ? यू गाइस आर हैविंग इट, The audience actually, not even us. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था, Because Not film the routine number. नहीं, it just went on and there were like I read some stories that people are taking their families home, एक education type में वे में भी काफ़ी हद तक। नहीं, आज भी हमें बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मैसेजेस आते हैं कि हमें प्लीज़ ये कॉपी अगर आप दे सके तो दीजिए, वी वांट टू टेक इट टू हमारे हर गांव खेड़े में, हमें इस फिल्म को ले जाके लोगों को दिखाना है। तो हमारे लिए क्रिटिसिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि हम क्या कह रहे हैं और वो कितना सच है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो टॉपिक हम लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं या जो देश के सामने टॉपिक रखना चाह रहे हैं वो टॉपिक देश तक पहुँचे, और हमें खुशी इस बात की है कि वो टॉपिक देश तक पहुँचा है। और अब ये कॉन्वर्सेशन रुकेगा नहीं। अब कोई और भी फिल्म बनाएगा, कोई और बुक लिखेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कुछ और करेगा, पर इस टॉपिक का लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी था। एंड हम बहुत खुश हैं कि ये हुआ, और इस देश की जनता ने उन सारे लोगों को जवाब दिया जी। जो इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलना चाहते थे या जो कुछ भी बोलना चाहते थे। देखिए, ताज्जुब की बात क्या है कि हमने प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों है, क्योंकि 32,000 का नंबर कहाँ से आया? ये 32,000 का नंबर झूठ है, यही बात थी ना। राइट। हमने 17 मिनट का एक वीडियो बनाया, 32,000 का नंबर हमने पूरा जोड़ के दिखाया। उसके ऊपर वो सारे लोग जो बड़े बड़े वीडियोस बना के हमको क्रिटिसाइज़ करते थे कि 32,000 का नंबर झूठ है, 32,000 का नंबर, उन्होंने उस वीडियो को रिकॉग्नाइज नहीं किया। वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे, और वो अभी भी यूट्यूब पे है अवेलेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नहीं है एजेंडा वाले, आप एजेंडा वाले हो। आप में सच बोलने की हिम्मत नहीं है, आपके अंदर सच का सामना करने का जिगर नहीं है। तो अब उन लोगों से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मेरे हिसाब से, एटलीस्ट मेरे लिए, वो पूरी तरह नंगे हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि लोगों ने केरला स्टोरी को जिस तरीके से देखा और लोगों के दिलों में जिस तरीके से उसका इम्पैक्ट हुआ पूरे देश में, पूरी दुनिया में, दैट आई थिंक इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग। कुछ फैंस के सवाल है कि सिंस इट्स अ एक्शन दिस थिंग, 2 बड़ी एक्शन फिल्में आ रही है, गदर 2 एंड जवान, यू नो शाहरुख इज़ लुकिंग फैबुलस। आप लोगों से व्यूज़ जानना चाहूँगा, कैसे लगे उसके ट्रेलर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उन फिल्मों से? देखिए, गदर तो हम सब जानते हैं, और जब लास्ट शॉट ट्रेलर में आता है कि सनी पाजी अभी पंप उखाड़ने वाले हैं, तो आपको रोंगटे खड़े होने वाले हैं। हम उस जनरेशन से हैं जिसने गदर को उस माहौल में देखा है, थिएटरों में जाके। तो एवरीबडी विल बी एक्साइटेड जो उस जनरेशन से है। एंड सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ तो वैसे ही पूरे भारत में मशहूर है। So very excited to see Gadar, and Jawan looks like a very very stylish, very high end, and it's amazing. And the new look of Shah Rukh Khan, and the last dance in the train compartment, and it's amazing. I mean, I will be as a audience, मैं first day दोनों फिल्म थिएटर में जाके देखना चाहूँगा, और वो भी मैं शायद गेटी गैलेक्सी में ही जाके देखना चाहूँगा, क्योंकि इन फिल्मों का मज़ा उन थिएटर्स में बहुत कमाल का होगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द फिल्म्स। यू गाइस? Yeah, I'm waiting for. I love action movies. I love films जो भी genre के हैं actually, and I feel both the films have the capability to do so well. Even I mean, people will go buy lots of tickets, and I think जो भी film industry में अगर
अच्छी जा रही है, अगर अच्छी कलेक्शंस ले रही है, अगर लोग थिएटर्स जा रहे हैं, तो इट्स लाइक अ न्यू लाइफ इन द इंडस्ट्री। आई होप जो भी फिल्में रिलीज़ हो रही है अच्छी जाए, ताकि लोग और भी फिल्म्स बनाएं और हम लोगों को भी कास्ट करें वो फिल्मों में। सो या आई थिंक बोथ द फिल्म्स आर गोइंग टू डू रियली वेल एंड दे लुक रियली नाइस, वेटिंग टू वॉच। प्रेम? Like sir said, Gadar is. I remember watching Gadar in the theaters when I was much younger, and उसका क्रेज अभी भी है, जो कि मुझे दिख रहा है लोगों में, और तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट आफ्टर आई वॉच कमांडो माई सेल्फ, एंड देन आई थिंक मैं It's on 11th, हाँ। same day. मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में आने की इच्छा रखी थी, और ये विपुल सर को भी पता है, अदा को भी पता है, क्योंकि मैं शाहरुख खान को देख देख के बड़ा हुआ हूँ, और उन्हीं के कॉलेज में गया मैं पढ़ने दिल्ली में, क्योंकि मैंने कहा शाहरुख खान के कॉलेज में ही पढ़ूंगा। तो आप समझ ही नहीं सकते, जब मैंने एक बॉल्ड शाहरुख खान को ट्रेन में नाचते Yeah, हुए that's देखा so तो मुझे cool. क्या That was हुआ coolest. अंदर, मतलब आई एम गोइंग टू बी देयर ऑन द 7th of September, जो भी फर्स्ट शो होगा, 5 बजे का शो है सुबह, मैं 5 बजे जाके देखूंगा। दैट इज हाउ एक्साइटेड आई एम। That note, we wish you guys all the best for all your future ventures and thank you for being with us. Thank you so much. Thank you.